श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 दिसंबर और है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। मेरी तरफ से आप सभी को इस वर्ष 2024 के मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज रात में आप सभी लोगों को अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए ना 2 दीपक लगाने हैं शिव पार्वती के नाम की, जिससे आपके घर में जो भी संकट चल रहे होंगे या फिर आप ये सोचते हो कि 2025 हमारा बहुत अच्छे से जाए, तो इस उपाय को जरूर करिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। यहां पे देखो क्या दिख रहा है, आपको दिया दिख रहा है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जो दीपक मैं आपको दिखा रहा हूं इसी का इस्तेमाल करना है ना। कोई भी 2 दीपक आप ले लो, चाहो तो मिट्टी का ले लो या फिर आप आटे का ले लो। ठीक है ना, कोई भी दिया लेना। अब आपको क्या करना है, जो आपके घर का मेन गेट होता है, जब मैं मेन गेट की बात करता हूं तो एक चीज आपको समझना चाहिए। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो रेंट पे रहते हैं ना, जो किराए के घर में रहते हैं। तो किराए के घर में रहने वाले जो ये मेन गेट होगा ना, ये आपका गेट नहीं माना जाएगा। आपका गेट माना जाएगा जो आपका दरवाजा होगा ना, उसके बाहर आपको दीपक लगाना। मेरी बातें समझ में आ रही है। अब देखो, हमने कितने दीपक बताए हैं, 2 दिया। आपको वो तरीका ये नहीं अपनाना है कि 2 के दोनों दीपक एक इस तरफ लगा देना है, एक इस तरफ लगा देना, नहीं। 2 के दोनों दीपक जब हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो यहां पर बिल्कुल राइट साइड में आपको लगाने होंगे। तरीका समझो, जो आपके पास में 2 दीपक हैं उन दोनों दीपक को ऐसे साथ में ऐसे रख दो। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक दिया हम शिव के लिए लगाएंगे और दूसरा दिया मां पार्वती के लिए। अब यहां पे एक बात और समझना, जब हम भगवान शिव के लिए दीपक को लगाएंगे तो दीपक की बत्ती कौन सी होगी, गोल बत्ती का। ठीक है ना। और वो जो दीपक हम माता सती के लिए लगा रहे हैं, मां पार्वती के लिए लगाएंगे, उस दीपक का जो बत्ती होगी कौन सी होगी, लंबी बत्ती का। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, बहुत ही विशेष दिन है, तो आपको 2 के दोनों दीपक में क्या करना होगा, इसमें घी डालना है। ठीक है ना। घी डाल दिया। अब आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो भगवान शिव के सामने जो आपने दीपक लगाया है, इसको आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना है। और जो माता सती के लिए दीपक आप लगाओगे, यह माता उमा के नाम से लगाना है। फिर से बोल रहा हूं, जो दीपक भगवान शंकर का आप लगाओगे अपने गेट के बाहर, वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना है। और जो दिया माता सती के लिए आप लगा रहे हो, उस दीपक को माता उमा के नाम से लगाना है। ठीक है ना। इतना लगाना। लेकिन मैंने दीपक के नीचे क्या रखना है तो बताया नहीं। दोनों दीपक के नीचे आपको काला तिल रखना है, और जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, दीपक जलाने के बाद में दोनों दीपक के अंदर एक एक चुटकी काला तिल भी जरूर डालिएगा। ठीक है ना। तो करके देखेंगे इस उपाय को इस मासिक शिवरात्रि के अवसर पे। आपके घर में भगवान शिव, मां सती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिससे आपके जीवन में अगर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसको क्रोध बहुत आता है और उस व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार बर्बाद है, पूरा परिवार परेशान है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना है इस उपाय को। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा जो है लाल चंदन दिख रहा है ना, तो आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, और उसके बाद में हमें लेना है इस तरीके से इत्र। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन आपको लेना है, इस बार आपको क्या, इसका पेस्ट नहीं बनाना है ना, नॉर्मल सा जो होता है वैसे ही आप लीजिएगा। और उसके बाद में इत्र को लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैं इत्र का नाम लेता हूं तो इत्र ही लेना है, परफ्यूम नहीं लेना फुसफुस वाला ना, वो चीजें शोभा नहीं देती हैं महादेव की पूजन करने के लिए। और मैं तो देखता हूं बहुत सारे लोग जब रुद्राभिषेक कराने जाते हैं तो वही फुसफुस वाला ही परफ्यूम लेते हैं, जो कि गलत होता है, वो नहीं लेना चाहिए। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं। अब जैसे जिस व्यक्ति से आपके घर में लड़ाई हो रही है, अभी क्या करना है, जो इत्र आपके पास में है उस इत्र की 2 4 10 बूंद कहां पे गिराना है, माता के हस्तकमल पे। ये किसका स्थान है, मां पार्वती का। यहीं पे गिराना है क्या, आपको उस इत्र को। अब इसी इत्र के ऊपर जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का भी लेपन कहां पे करेंगे, इसी इत्र के ऊपर लाल चंदन का लेपन करेंगे। मैंने एक बात आपको और बताई है, जब भी हम कोई भी लड़ाई झगड़े का उपाय कर रहे हों तो कौन से महादेव का नाम लेते हैं, आशुतोष महादेव। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आशुतोष महादेव की जय। तो आशुतोष महादेव के नाम से क्या करेंगे, लाल चंदन का लेपन करना, और फिर आपको कुंद
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। ध्यान रखिएगा, हम लेपन करेंगे लाल चंदन का आशुतोष महादेव के नाम से, और जब जल चढ़ाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो व्यक्ति घर में आपके लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, क्रोध कर रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलेंगे ना। मासिक शिवरात्रि का ये उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, जिससे आपके घर में जो भी लोग लड़ाई झगड़े करते हो, मारपीट करते हो, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाए। ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शमी के पत्ते के साथ। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, इस उपाय के फायदे क्या हैं। यहाँ पे आप लोग को 2-3 चीज़ें दिख रही होंगी, हम लोग को इसी से उपाय को करना होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा शमी का पत्ता। हमें लेने हैं 2 शमी के पत्ते। ठीक है ना। शमी के पत्ते की मात्रा ज्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 2 शमी का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको पीला चंदन लेना। देखो, इतने सारे सामान तो ले लिए, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि इस उपाय को हम करने जा रहे हैं तो इस उपाय के फायदे क्या होंगे। जैसे घर में अगर आपके कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप नहीं करा पा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमारी से परेशान है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे जरूर करेंगे। ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लेना, तांबे के लोटे में जल लीजिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है इस उपाय को मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, फेस आपको रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर पहुंच करके सबसे पहले जो पीला चंदन आपके पास में है, उस पीले चंदन का लेपन मणिभद्र के नाम से करना है। एक नाम है, गुरुजी ने अपनी कथाओं में बता रखा है, क्या नाम है, मणिभद्र। तो आपको मणिभद्र के नाम से उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना। ठीक, करने के बाद देखो, बहुत तो क्या करते हैं ना, बहुत थोड़ा सा लगाते हैं चंदन वगैरह, थोड़ा नहीं, अच्छे से लेपन करना। ठीक है ना। अब लेपन करने के बाद में एक शमी का पत्ता आपको क्या करना है, इस पीले चंदन के ऊपर चढ़ाएंगे और दूसरा शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप पीले चंदन के ऊपर शमी के पत्ते को चढ़ाएंगे तो जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है, रोगी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। और फिर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, इस दूसरे शमी के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक करके घर पे लेके जाना। जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में अगर आप इस जल का छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जिसकी वजह से घर में बीमारियां आ रही हैं, वो सारी बीमारियां खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के, जो कि हमें करना होगा चावल के दाने के साथ में। ठीक है ना। थोड़ा सा तरीका समझते हैं कि चावल के दाने का उपाय हम कैसे करेंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। इसके लिए हमें लेने होंगे 7 चावल के दाने। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। ठीक, इसको लेकर के कहां पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझा रखी है कि जब हम किसी विशेष परिस्थिति में उपाय को कर रहे हो, चाहे अपने घर पे या महादेव के शिवलिंग के पास में, एक नाम हमें जरूर ध्यान आता है और वो होता है माता अशोक सुंदरी का। जो 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित कर दिया। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दाने को समर्पित करने के बाद में आपके पास में अगर शहद हो तो उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। महादेव का वही नाम ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, वो शिव शंभू भोलेनाथ पूरी जरूर करेंगे। मैंने कोशिश की है आप सभी को आज मासिक शिवरात्रि के अवसर पे बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।